नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन एस सी वर्मा का है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर, ये ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है, आप एक बार देख लेना। बट आपके पास ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बोलता है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन द फिगर। अब इसका आंसर बताना है। तो बच्चों, जो स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, ठीक है ना, उस पर जितना भी टेंशन लग रहा होता है वो उसकी रीडिंग शो करते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो आपको पता ही होगा। तो ठीक है, हम इस पे 10 kg का मास, ये 10 kg का मास यहां पे लटका हुआ है। उसके बाद 2 स्केल हैं, ठीक है। अब दोनों स्केल पे हमें दोनों की रीडिंग निकालनी है। तो ठीक है, चलो, अगर दोनों की ही रीडिंग निकालनी है तो हमें सबसे पहले तो सिस्टम डिसाइड करना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो, अगर इसमें दोनों की ही रीडिंग निकालनी है तो सबसे पहले अलग अलग स्केल का सिस्टम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें दोनों ही स्केल पे रीडिंग निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो चलो, इसके बाद चलो, इसको मानते हैं स्केल ए, इसको मानते हैं स्केल बी, और उसके बाद 10 kg मास स्केल बी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्केल बी का बच्चों क्या निकालेंगे, स्केल बी का निकालेंगे हम लोग। अरे स्केल बी का निकालेंगे कुछ नहीं बच्चों, स्केल बी का तो फीवर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। सिस्टम ए, एक जो स्केल है वो सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है। तो चलो पहले सिस्टम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये स्प्रिंग है, ठीक है बच्चों। इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ब्लॉक 10 kg का है तो 10 × g का नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों। और अब स्प्रिंग बी पे एक टेंशन T ऊपर लग रहा है जो मुझे नहीं पता, ठीक है बच्चों। और ये टेंशन T बेसिकली ब्लॉक ए, जो स्प्रिंग ए है वो स्प्रिंग बी पे लगा रहा है। तो चलो, अब ये तो सिस्टम ए हो गया, सिस्टम बी हो गया ना। अब सिस्टम ए का निकालते हैं। सिस्टम ए का सेम हम निकालेंगे। सिस्टम ए, अब देखो बच्चों, जो सिस्टम ए है वो सिस्टम बी को ऐसे खींच के रखा हुआ है, पुल कर रहा है ना, टेंशन टी लग रहा है। तो जो सिस्टम बी है वो सिस्टम ए को नीचे की तरफ खींचेगी बच्चों। और किससे खींचेगी? सेम फोर्स से। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। अगर ए ने बी पे टेंशन टी ऊपर की तरफ लगाया तो जो बी है वो ए पे टेंशन टी नीचे की तरफ लगाएगा। जो बच्चे समझ रहे हैं वो बच्चे अपनी पीठ थपथपाइए, ठीक है बच्चों। तो नीचे टेंशन टी लगाएगा और उसके बाद सेम इस टेंशन को रोकने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी दोनों ही नॉन एक्सिलरेटेड है, मतलब रेस्ट पे है। इसका मतलब अगर टेंशन टी लग रहा है तो यहां पे मैं मान लेता हूं ये टी डैश लग रहा है, जो कि सीलिंग स्प्रिंग ए पे लगा रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है ना, ये रेस्ट पे है। तो इसका वजह से जो एक्सेलरेशन है 0 है, जिसकी वजह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं टी डैश माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो 0 है तो इसका मतलब 0, यहाँ पे टी डैश इक्वल टू टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि टी और टी डैश सेम है, मतलब स्प्रिंग ए पे टी लग रहा है और स्प्रिंग बी पे, ये तो हमने ए की बात कर ली फॉर ए। अब वैसे ही हम फॉर बी के लिए बात करेंगे। फॉर बी के लिए कैसे करेंगे बच्चों? सेम इक्वेशन लगाएंगे। तो सेम इक्वेशन के लिए, ठीक है, इक्वेशंस को हम वाई डायरेक्शन में बैलेंस आउट कर लेंगे। तो चलो वाई डायरेक्शन में बैलेंस आउट कर लेते हैं। सो वाई डायरेक्शन में बैलेंस आउट करने के लिए हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे T इक्वल टू 10G। लेकिन अगर पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है, T माइनस 10G इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? एक्सेलरेशन तो 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स बैलेंस आउट होनी चाहिए। इसका मतलब T इक्वल टू 10G, इसका मतलब T इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 10G, ठीक है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे भी 10G लग रहा है और यहाँ पे भी 10G लग रहा है और यहाँ पे भी 10G लग रहा है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? अब हमें ऑप्शन चूज करने हैं। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। बोथ द स्केल विल रीड 10 kg, बिल्कुल जी 10 kg रीड करेंगे क्योंकि 10G लग रहा है। बोथ द स्केल्स विल रीड 5 kg,
नहीं जी, 10 kg। द अपर स्केल विल रीड 10 kg एंड द लोअर 0, बिल्कुल गलत जी। द रीडिंग्स मे बी एनीथिंग बट देयर सम विल बी 10 kg, बिल्कुल गलत जी। हर स्प्रिंग 10 kg शो करेगी, लेकिन बच्चों हमने यहां पे 10 kg तब शो करेगी जब हम जो ब्लॉक बी है, बेसिकली स्प्रिंग बी है, ये मासलेस है। ठीक है बच्चों, हमने कंसिडर किया है कि मासलेस है, और अगर ये मासलेस है तभी ये चीज कंसिडर कर सकते हैं हम। अदरवाइज बी का खुद का मास हो जाएगा तो हमें जो ए है वो कुछ ज्यादा शो करेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज समझनी है कि दोनों मासलेस है, और ये चीज क्वेश्चन में भी दे रखी है। देखो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, यहां पे लाइट स्प्रिंग दे रखा है, और जब भी लाइट स्प्रिंग दे, क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में बहुत बार मासलेस नहीं दे रखा होगा, क्योंकि मासलेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, हर चीज का मास होता ही होता है। तो फिजिक्स जो होती है वो एब्सर्ड नहीं हो सकती है कि भैया एब्सर्ड है या कुछ भी है, नहीं, आप उसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो फिजिक्स में, बट एब्सर्ड क्वेश्चंस आप नहीं दे सकते हो। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा लाइट स्प्रिंग बोलते हैं। लाइट स्प्रिंग बोलने का मतलब है कि आप स्प्रिंग का जो मास है लगभग 0 ही समझो, मासलेस मत समझो। ठीक है, तो लगभग 0 समझेंगे तो हम लगभग m टेंड्स टू 0 लेकर देंगे। इसीलिए जब भी कभी आपको लाइट का वर्ड मिले, लाइट ब्लॉक, लाइट मास, लाइट रोप, लाइट स्ट्रिंग, तो उसका मतलब है उसका हमें मास 0 लेना है, लेकिन एक्चुअल में उसका मास 0 नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट स्प्रिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे मास 0 ले रखा है, इसीलिए हमने फोर्सेस को इक्वेट करके दोनों स्प्रिंग पे 10 kg लिया है। तो जो बच्चे 10 kg लिखे हैं वो बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं वो बच्चों को फिर से मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस को देखने की जरूरत है, और मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आप लोग भी इसको लिख पाओगे। चलो बच्चों, मिलता हूं आपको एक नए एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।